गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पोर्शन को फेस करना होगा और यही एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश पोर्शन को स्ट्रोंग बना सकते हैं। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है और ये है 26 अप्रैल 2025 का न्यूज़पेपर। पेज नंबर 8 पे नीचे आर्टिकल है। तो इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ ना आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्या बात हो रही है यहाँ पे बात तो हो रही है कैरेट एंड स्टिक की। आपने सुना होगा कि स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब अगर आप अपने हाथ में छड़ी रखेंगे तो बच्चा सीधा साधा रहेगा, उसको छोड़ देंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये इडियम एंड फ्रेज है कैरेट एंड स्टिक, मतलब गाजर भी दिखाते रहना और स्टिक भी, तभी इनलाइन रहेंगे, तभी चीजें स्ट्रीमलाइन रहेंगी। तो इससे मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट बन सकता है यूपी पीसीएस के लिए, कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए। तो यहाँ पे बोला कि 2000 दी मतलब स्पेसिफिक चीज के लिए 2015 अकॉर्ड मस्ट बी रिवाइव टू प्रिवेंट ईरान गोइंग न्यूक्लियर। तो 2015 में ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, तो इसमें क्या है, उसको या ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, 2015 में साइन हुआ था। द स्पेसिफिक में 2015 का अकॉर्ड बताया गया, सहमति मस्ट बी होना चाहिए, रिवाइव्ड पुनरुत्थान, उसको पुनः जीवन देना चाहिए, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, ईरान गोइंग न्यूक्लियर अगर ईरान जाता है न्यूक्लियर आर्सेनल अपना बनाने के लिए। द यूएस एंड ईरान आर करंटली इंगेज इन ए रेयर हाई स्टेक डिप्लोमेसी। रेयर मतलब कभी कभी होता है ऐसा हुआ, बट अब हाई स्टेक्स मतलब जिसमें बड़े जिम्मेवारी लगी है, बड़े दाव पेच लगे हैं, डिप्लोमेसी कूटनीति के बारे में बात हो रही है, इंगेज हैं करंटली, आपस में संलग्न है। दे हैव हेल्ड 2 राउंड्स ऑफ टॉक, हैव हेल्ड मतलब कर चुके हैं, हैव हेल्ड मतलब एक 2 राउंड्स ऑफ टॉक इन मस्कट, मस्कट मतलब ओमान, ओमान की कैपिटल, इन रोम इटली। तो यहाँ पे 2 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं विद ओमान एज द मीडिएटर। तो ओमान को एज ए मीडिएटर लिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ना कि भाई इंडिया की लीडरशिप एज ए ग्लोबल साउथ, तो यहाँ पे इंडिया चूक गया क्योंकि इंडिया कैन बी द मीडिएटर। तो इंडिया मीडिएटर हो सकता था इस इवेंट में और ये इमेज को, स्ट्रेचर को अपने को बढ़ाता एज ए मीडिएटर या ग्लोबल साउथ का लीडर। बट चलो ओमान अभी मीडिएट कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है अबाउट तेहरान, ईरान की कैपिटल तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। ए थर्ड टेक्निकल राउंड हैज बीन कंफर्म, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज हुई है पैसिव फॉर्मेट में, ये कंफर्म की जा चुकी है बाय द अथॉरिटीज फॉर द कमिंग डेज। तो तीसरा राउंड भी जो टेक्निकल है वो कंफर्म किया जा चुका है। हाउएवर टेंशन स्टिल रिमेन हाई बिटवीन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक रिपब्लिक। तो हालांकि जो टेंशन है ना वो स्टिल रिमेन, वो रहती हैं या हैं हाई, ज्यादा है बिटवीन ट्रम्प के प्रशासन के बीच में और इस्लामिक रिपब्लिक जो ये ईरान है। ईरान एक शिया कंट्री है, बाकी सुन्नी कंट्री है, थोड़ा सा बड़ा कंट्री है ये इस एरिया में अकॉर्डिंग टू एरिया, तो इसलिए इससे इशू भी रहता है सबको। इट वॉज डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, डोनाल्ड ट्रंप था जो फर्स्ट टर्म में इसके जो पहला शासनकाल था, हु सैबोटेज, सैबोटेज, सैबोटेज होता है डिसगाइज करना, मतलब दूसरी चीज का भेष बना के आदमियों को बेवकूफ बनाना। तो सैबोटेज ए फंक्शनिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, तो उन्होंने मतलब ये बहाना बनाया कि भाई फंक्शनिंग कर रहे हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अलग अलग स्तर पर, दैट हैड सिग्निफिकेंटली कटेल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इससे क्या हुआ कि जो कर चुका था सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी मात्रा में कटेल कम करना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। एवर सिंस तब से ईरान हैज एक्सेलरेटेड, ईरान क्या है एक्सेलरेटेड कर चुका है इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी। तो तब से ईरान क्या है एक्सेलरेटेड कर चुका है न्यूक्लियर एक्टिविटीज, व्हाइल इट हैज नॉट येट डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, जबकि इसने कोई डिसाइड नहीं किया है बनाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब। मोस्ट असेसमेंट्स एग्री दैट इट हैज द कैपेबिलिटी टू डू सो विद इन द वीक्स। तो मोस्ट असेसमेंट जो होते हैं ये जैसे आई इंटरनेशनल एनर्जी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन होती है जो, उसके इंस्पेक्टर जाते हैं वो, उन्होंने बताया कि ये असेसमेंट किया उन्होंने कि भाई
जो एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इन्होंने जांचा था कि हाँ ये विद इन द वीक अपना ये न्यूक्लियर जो है सेंट्रीफ्यूगल जो यूज करता है ये रिसोर्सेज, उससे सेंट्रीफ्यूगल से एनरिचमेंट होता है न्यूक्लियर का, क्योंकि डायरेक्ट यूरेनियम 235 तो होता नहीं है, तो यूरेनियम 238 से निकाल के 235 को एनरिचमेंट किया जाता है। तो कह रहे हैं कैपेबिलिटी थी इसकी टू डू सो, ऐसा करने के लिए कुछ विद इन दी वीक, कुछ सप्ताह में। एट द सेम टाइम ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस, ईरान का जो रीजनल लोकल लेवल पे इन्फ्लुएंस है ना, स्टैंड्स डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ इजराइल अटैक ऑन इट्स सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड अदर रीजनल शिफ्ट सच एज द फॉल ऑफ रशिया और सीरिया असाद रेजिम। तो उन्होंने कहा कि इसकी थोड़ी सी इमेज भी कम हो गई थी, जैसे इसराइल ने अटैक किया था इसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई ये इनका एक केंद्र रहता है रेजिस्टेंस का, एंड अदर रीजनल शिफ्ट लोकल लेवल पे शिफ्ट हो गए, जैसे कि गिर गई सरकार जो बशर अल असद की सीरिया में जो सरकार थी वो गिर गई, जो इनके सपोर्टर थे। इसराइल इज प्रेसिंग फॉर एन अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो इसराइल क्या है, प्रेसिंग कर रहा है एक अटैक के लिए, बार बार दबाव दे रहा है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। बट मिस्टर ट्रंप अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रिपोर्ट्स हैज वीटोड दोज प्लान्स फॉर नाउ, वीटोड मतलब रोक दिया है, वीटो लगा दी अब उस पे अभी के लिए। उन्होंने कहा कि भाई इसराइल अब बोल रहा था कि अटैक करने के लिए, यूएसए ने रोक दिया। मिस्टर ट्रंप हैज अडोप्टेड ए क्लासिक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, तो मिस्टर क्लासिक मतलब बहुत पुराना जो पीछे सदियों से यूज हो रहा था, उसी तरीके को यूज कर रहे हैं। ही सेड ही वांटेड टू ए डील विद ईरान बट विद ए वार्निंग, वो कहते उन्होंने कहा ही वांटेड वे चाहते थे, डील उन्होंने कहा कि वे चाहते थे, जैसे ही सेड ही वांटेड ही वे चाहते हैं, तो ही सेड उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं। देखो यहाँ पे अगर दोनों बात यहाँ पे पास्ट में यूज हुई है, जैसे ही सेड उन्होंने कहा था, ही वांटेड वो चाहते हैं, ए डील विद दी, क्योंकि ये पास्ट में ही चली है ये बात, उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं ए डील विद द ईरान विद ए वार्निंग दैट इट इफ टॉक्स फेल्ड, उन्होंने कहा कि डील अगर मान लो बातें फेल होती हैं तो देर वुड बी बॉम्बिंग, तो देर वुड बी मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि बम गिरा दूं मैं। ही हैज आल्सो लॉन्च ए मैसिव एरियल कैंपेन अगेंस्ट यमन ईरान अलाइन हुतीज, एक यमन कंट्री है तो यमन में हुतीज को सपोर्ट करता है ये, वहां पे भी ये इन्होंने ड्रोन से अटैक कर दिया था। इन एडिशन इसके साथ में द यूएस हैज रैम्प्ड अप मतलब बढ़ाना इट्स मिलिट्री प्रेजेंस, इसकी मिलिट्री की प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया कंट्री में, बिसाइड्स मूविंग B2 बॉम्बर्स टू द इंडियन ओशन रीजन, बिसाइड्स मतलब इसके साथ में, इसके बगल में, इसके साथ में मूविंग B2 बॉम्बर्स टू द इंडियन ओशन रीजन में आ गए थे, ऑल एम्ड एट सिग्नलिंग टू ईरान दैट यूएस थ्रेट शुड बी टेकन सीरियसली। तो ऑल सबका निशाना था, इशारा कर रहे थे कि ईरान का है, यूएस कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, शुड जो यूएस के थ्रेट है ना उनको लेना चाहिए सीरियसली। बट डिस्पाइट द कंबाइंड मिलिट्री माइट, माइट मतलब शक्ति ऑफ द यूएस, तो वैसे तो माइट एज ए मॉडल वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे माइट को एज ए मेन वर्ब मतलब एज ए नाउन यूज हुआ है, शक्ति। तो मिलिट्री की जो पावर है ऑफ यूएस एंड इजराइल, एनी अटैक ऑन ईरान वुड बी कैटास्ट्रोफिक, कोई भी अटैक करते हैं ईरान पे वो होगा कैटास्ट्रोफिक ध्वस्त करने वाला फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं आर स्कैटर्ड, बिखरी हुई हैं, अंडरग्राउंडेड, अंडरग्राउंड है, मेकिंग देम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, तो ये उसको बना देती हैं बहुत डिस्ट्रॉय, डिफिकल्ट बना देती हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट वाज प्रिसाइसली इट वाज, ये था प्रिसाइसली बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज देर वॉज नो वायबल मिलिट्री सोल्यूशन, वायबल होता है उचित, यहाँ पे कहा कि इट वॉज प्रिसाइसली, प्रिसाइसली एक्यूरेटली होता है, बिकॉज देर वॉज नो वायबल मिलिट्री सोल्यूशन, कोई मिलिट्री का सोल्यूशन नहीं था टू द ईरान न्यूक्लियर इशू, ईरान के न्यूक्लियर इशू, दैट वुड पावर्स चूज पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इन 2015। तो इसलिए क्या किया था इन्होंने, भाई डिप्लोमेसी का कूटनीति का सहारा लिया था 2015 में। ए पाथ मिस्टर ट्रंप हैड अबंडन इन 2018, अबंडन होता है त्याग देना, रिनाउंस कर देना, 2018 में ट्रंप ने रिनाउंस कर दिया था फॉर नो गुड रीजन, कोई अच्छा खासा रीजन भी नहीं था। नेवरदिलेस होता है मतलब फिर भी, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, जैसे चैलेंजेस के बाद भी, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक प्रेशर आया, द रिसेंट इनिशिएशन जो हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है ऑफ टॉक्स मिस्टर ट्रंप एंड ईरान ओपन से रेयर विंडो, अलग तरह की विंडो खोल दी, दरवाजा खोल दिया फॉर अपॉर्चुनिटी अवसर टू रिजोल्व द इशू वंस फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, वंस मतलब एक बार फिर सबके लिए, फॉर डिप्लोमेसी टू सक्सीड, कूटनीति सक्सेस होने के लिए,
द यूएस शुड एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, यूएस को एक्ट करना चाहिए कि भाई वो अच्छा जिम्मेवार ग्लोबल लेवल पे पावर है, शक्ति है, एंड इज कमिटेड टू प्रिवेंट वेपनाइजिंग ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और वो पूरा उन्होंने वादा कर रखा कि वो रोकेंगे वेपनाइजेशन करने का ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, रादर देन एज ए पार्टीशन पैटर्न। तो पैटर्न होता है जो पैतृक पिता की तरह काम करे, पैटर्न। तो उन्होंने पार्टीशन होता है एक तरफ झुका हुआ, प्रोक्लिविटी हो किसी एक तरफ, मतलब बेहिसाब की बात करें किसी तरफ झुके हुए, रादर देन मतलब इसकी बजाय कि वो एक तरफ झुकाव करे, सीकिंग टू डिस्ट्रॉय ईरान, ईरान को डिस्ट्रॉय करने की ऑन इजराइल बिहाफ, ईरान के तौर पर, ईरान फॉर इट्स पार्ट, ईरान जो इसकी तरफ है, मतलब ईरान का क्या हिस्सा आएगा कि है सिग्नल ये इशारा कर चुका है दैट इट वाज ओपन टू स्केलिंग बैक। स्केलिंग बैक होता है जैसे फुटे पे क्या होता है, स्केल अप मतलब आगे बढ़ना, स्केल बैक पीछे करना, जैसे आप नॉर्मल यूज करते हैं। तो सेम स्केलिंग बैक पीछे करना इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी इन एक्सचेंज, किसके बदले में, टू फॉर द रिमूवल ऑफ सैंक्शन, अगर वो सैंक्शन हटाते हैं तो ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे कर लेंगे। एंड द थ्रेट्स जो धमकी देते हैं। 2015 एग्रीमेंट विच लिमिटेड ईरान इनरिचमेंट कैपेबिलिटी, 2015 का जो एग्रीमेंट था उसने क्या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पीछे कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था। एंड यूरेनियम स्टॉक पाइल, ये यूरेनियम को इकट्ठा करते हैं उसको कम कर दिया था। कुड सर्व, ये कर सकता है, मतलब आगे फ्यूचर में कर सकता है। ये रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये कह सकता है कि भाई उसी पॉइंट पे पहुंचे, उसी संदर्भ में पहुंचे। ए डील इफ टास्क प्रोक्स कंस्ट्रक्टिवली, अगर मान लो आगे बात बढ़ती है कंस्ट्रक्टिवली पूरे रचनात्मक तरीके से, तो ये ऐसे हो सकता है। देखो इसको कैसे मतलब एक आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, जैसे कैरेट एंड स्टिक क्या है, रिवाइविंग ये आर्टिकल का नाम है। अभी ऑनगोइंग मतलब अब हाल फिलहाल में चल रही है बात दोनों के बीच में जेसीपीओ के बारे में, जो 2015 की डील बोलते हैं। स्पेशली क्या है, रिस्क है मिलिट्री एस्केलेशन का बढ़ सकता है। तो बैकग्राउंड क्या रहा है कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो थी, उन्होंने देखा था कि स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसके इंस्पेक्टर लेवल के आदमी आते थे, उन्होंने देखा कि ये 2018 में कि भाई ये अपना एनरिचमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर कर रहे हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल जो रिएक्टर की वजह से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर को इनरिचमेंट करते हैं, यूरेनियम 235 की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, जिसको यूज किया जा सकता है एज ए वेपन, मतलब एज ए न्यूक्लियर वेपन। तो सेम ऐसे अब अप्रोच क्या बनाया कि भाई जैसे सैंक्शन रिलीफ देना चाहते हैं और कैप कराना चाहते हैं कि ये 3.67 तक रहे, जो उस टाइम पे था यूरेनियम इनरिच, ये अभी 80-90% तक पहुंच गया था। तो अभी मतलब फील ऐसे होगा, स्टेक एंड रिस्क भी है इसमें, रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगी, अगर मान लो जो इजराइल का इसका होगा तो वेस्ट एशिया में रीजनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, न्यूक्लियर लड़ाई हो सकती है, डिप्लोमेटिक विंडो अभी खुलेगी। वाई रिवाइविंग अकॉर्ड मैटर्स, तो इसको रिवाइव करना चाहिए। कंक्लूजन यही कि 2015 की जो डील है उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको वापस लेके जाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो ये आंसर राइटिंग है, और ऐसे ही आप सीखते चले जाएंगे। बने रहिए इस चैनल पे, डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग को सुधारेगा और इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाएगा। प्लीज शेयर जरूर कर देना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, तभी मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।